नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं नगमा। सबसे पहले बात टमाटर की इसलिए क्योंकि उसके दाम 100 रुपए के पार हैं, खास करके दक्षिण के कुछ राज्यों में। और दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक टमाटर 100 रुपए किलो मिल रहा है, कहीं कहीं उससे ऊपर भी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टमाटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलो के भी पार है। इसकी सबसे बड़ी वजह पिछले कई दिनों से टमाटर के उत्पादक राज्यों में भारी बारिश है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ये टमाटर के बड़े उत्पादक राज्य हैं। बारिश का असर अब टमाटर के दामों पर नजर आ रहा है। चेन्नई में टमाटर 140 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है। बेंगलुरु, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम में भी टमाटर के दाम 100 रुपए के पार हैं। अभी मैं हर एक मार्केट पर देख रहा है तो टमाटर और वेजिटेबल का प्राइस 100 के ऊपर चल रहा है। टमाटर स्पेशली अभी 100 रुपये के ऊपर चल रहा है। और अभी गरीब लोग को ये चलने के लिए वो टमाटर परचेज के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। मार्केट में बहुत कम टोमेटो आ रहा है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसका रेट है 109 रुपीज़। अगर टॉप ग्रेड की टोमेटो की बात करेंगे तो वो 150 रुपए किलो तक बिक रहा है। ये इसलिए कि आंध्र प्रदेश जो टोमेटो का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, वहाँ पर बहुत बड़ी बारिश हुई है और चित्तूर और अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट जहाँ से बहुत सारा टोमेटो उगाया जाता है, वहाँ पर भी क्रॉप की बहुत लॉस है और इसलिए मार्केट्स में अराइवल्स बहुत कम है। टोमेटो तो बहुत ज़रूरी है हर सब्जी के लिए। बगैर टमाटो के तो कोई सब्जी बन नहीं सकती, तो इसलिए टमाटर बहुत जरूरी। बाकी दूसरी सब्जियां हम अवॉइड भी कर सकते हैं, पर इसको अवॉइड नहीं कर सकते। टमाटर ही नहीं, हर सब्जी जैसे मुंह चिढ़ा रही है। वेणु एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की गृहिणी है। उनके पति की महीने की कमाई महज 15,000 रुपए है। आजकल सभी सब्जियों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। अभी तो टमाटर सब 100 रुपया नजीक में हो जाते हैं। दाल, तेल सब 100 रुपया से भी ज़्यादा ही है। हम लोग बीच में रहने वाला सबको ये कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे। 3,500 आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का मदनपल्ली एशिया में टमाटर का सबसे बड़ा थोक बाजार है। बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश ने फसलों को भयानक नुकसान पहुंचाया है। नतीजा ये है कि मदनपल्ली में टमाटर की जो क्रेट 600 रुपए में बिकती थी, वो अब 3,000 रुपए में बिक रही है। ये दाम ग्राहकों पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन इससे किसानों को कुछ राहत मिली है, जिनकी काफी फसल बारिश की भेंट चढ़ चुकी है। हम खुश हैं कि आखिरकार हमें सही दाम मिल रहा है। कुछ महीने पहले मैंने 3 एकड़ में टमाटर उगाए और 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इस बार बारिश की वजह से सिर्फ 40% फसल ही बची है। मदनपल्ली थोक बाजार से टमाटर देश के सभी राज्यों और देश के बाहर भी भेजे जाते हैं, इसलिए इन बड़े दामों का असर पूरे देश पर दिख रहा है। कम ले रहा है। जो 1 किलो लेने वाले वो आधा किलो में अभी हम बोलते हैं कि बस हो गया, आधा किलो अभी उसमें यूज करेंगे। टोमेटो ही नहीं रहेंगे तो खाने में कुछ टेस्ट ही नहीं रहता है। इतना महंगा टोमेटो मार्केट में अगर मिल जाएंगे तो हम लोग को मतलब बहुत परेशानी हो रही है। टोमेटो हम लोग तो अब जब महंगा हो रहा है तो नहीं ले रहे हैं, बिना टोमेटो के चला रहे हैं। सब्जी का दाम बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए थोड़ा कम लेने पड़ेगा। संसार चलाने के लिए क्या करेगा। कारोबारियों का कहना है कि बारिश ने दक्षिण भारत के सभी राज्यों में टमाटर की फसल का नुकसान किया है, इसलिए ग्राहकों को दामों में जल्द राहत मिलने के आसार कम है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ हैदराबाद से उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए। कर्नाटक, जो कि टमाटर उत्पादन का एक बड़ा राज्य है, उसके कई हिस्सों में इतनी जबरदस्त बारिश हुई है कि बाढ़ के हालात हैं। बेंगलुरु शहर तक में NDRF की मदद लेनी पड़ी। फसलों का बड़ा नुकसान हुआ है। 5 लाख हेक्टेयर में लगी फसल खराब हो गई है। किसान परेशान हैं और लोग भी, क्योंकि सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। लहलहाती फसल बारिश की भेंट चढ़ गई। बारिश ने ऐसा कहर मचाया कि 5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल चौपट हो गई। मक्का और रागी जैसी इस प्रदेश की खास फसल भी तबाह हो गई। 15 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से हमारी पूरी फसल खराब हो गई है। हम अपनी फसलों को इसी तरह रखते हैं और देखिए किस तरह से पानी में यह खराब हो गई है।
हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फसलों के नुकसान का फौरन जायजा लें ताकि हर्जाना जल्द से जल्द दिया जा सके। फसल के साथ साथ साग सब्जियों को भी बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। बेंगलुरु में टमाटर 100 रुपए से 120 रुपए किलो और प्याज 50 से 70 रुपए किलो बिक रहा है। पहले टमाटो कम था तो हम 2 किलो 3 किलो लेते थे और अभी रेट बढ़ गए तो आधा किलो पाव या 1 किलो से काम चलाना पड़ता है। बिन मौसम बरसात ने हर जगह तबाही मचाई, फसल बर्बाद हो गई, किसान परेशान हैं। उन्हें फौरन आर्थिक मदद चाहिए ताकि वो दूसरी फसल लगा सकें, लेकिन उन्हें फौरन आर्थिक मदद मिल पाएगी इसकी संभावना फिलहाल कम ही दिखती है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। कृषि मंत्रालय ने तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने से जुड़ी औपचारिकताओं पर काम शुरू कर दिया है और इस बीच इन कानूनों को रद्द करने के फैसले के बाद देश में कृषि सुधार के भविष्य को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। नए कृषि कानून की समीक्षा के लिए गठित सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के एक सदस्य अनिल घनवट ने मंगलवार को ऐलान किया कि वो 2-3 महीने बाद कृषि सुधार का समर्थन करने वाले 1 लाख किसानों को लेकर दिल्ली आएंगे और यहां 1 दिन का कार्यक्रम करेंगे। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले से जहां किसान संगठन खुश हैं, वहीं इन कानूनों की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के एक सदस्य और शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवट प्रधानमंत्री के इस फैसले से नाराज हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि कृषि सुधार से जुड़े मुद्दों पर उनकी कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। 1 महीने के अंदर ये रिपोर्ट अगर पब्लिक हो जाती तो उस पर चर्चा होती। जिन किसानों को गलत सलत बता के वहाँ पे बिठाया गया है उनको असलियत क्या है वो मालूम हो जाती है और ये आंदोलन सबसाइड हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से रिपोर्ट ओपन नहीं हुई। अनिल घनवट की दलील है कि सभी अहम कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देना संभव नहीं है। सरकार 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान करती है, लेकिन अगर इन फसलों को इसी मूल्य पर खरीदने की गारंटी दी गई तो अर्थव्यवस्था इसका बोझ नहीं झेल पाएगी। इसलिए ये फैसला व्यवहारिक नहीं होगा। उनके मुताबिक सिर्फ गेहूं और चावल को ही एमएसपी पर खरीदने से सरकारी खजाने पर करीब 1,60,000 करोड़ का बोझ पड़ता है। लिहाजा एमएसपी पर खरीद की गारंटी देना संभव नहीं है। मैं प्याज का किसान हूँ। प्याज तो इसेंशियल कमोडिटी है। इसेंशियल कमोडिटी को तो हक है एमएसपी का, लेकिन उन्होंने नहीं दी। कल हम भी मांग करेंगे, प्याज को एमएसपी चाहिए, आलू को एमएसपी चाहिए, ये टमाटर को चाहिए, हमारे अंडे को चाहिए, मुर्गी को, फिशेस को, सभी को एमएसपी चाहिए ना। उन्हें वो कौन है सिर्फ उनको एमएसपी दे रहे हैं जो पल्सेस और ये कोर्स ग्रेन्स उगा रहे हैं। लेकिन कई कृषि के जानकार मानते हैं कि एमएसपी की गारंटी देने से सरकार पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी फसल सिर्फ सरकार को ही नहीं खरीदनी होगी। निजी कंपनियां भी फसल खरीदेंगी और गारंटी होने की वजह से वो किसान को एमएसपी से कम दाम नहीं देंगी, जिसका फायदा किसानों को होगा। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सब इससे 17 लाख करोड़ रुपए का बजट आ जाएगा वो, और इकोनॉमी जो है वो उल्टा पुल्टा हो जाएगी देश की अगर हमने 17 लाख करोड़ रुपए सिर्फ किसानों की एमएसपी पे खर्च दिया। मेरा ये मानना है कि ये तर्क ठीक नहीं है। तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने के फैसले ने देश में कृषि सुधार के एजेंडे को पीछे ढकेल दिया है। अब संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान तीनों नए कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद सरकार के सामने अगली बड़ी चुनौती सभी अहम कृषि फसलों पर एमएसपी की कानूनन गारंटी की मांग के साथ साथ किसान संगठनों की 5 और मांगों से निपटने की होगी। संसद भवन से मनु नायर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए नेता कितने बेचैन हैं, इसका नमूना आज दिल्ली में नजर आया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में है। आज उनसे मिलने और टीएमसी में जाने के लिए एक के बाद एक नेता आते रहे। बंगाल में तीसरी बार जीत के बाद अब टीएमसी के हौसले बुलंद हैं। क्या वो अब बंगाल के बाहर भी अपने पैर जमा पाएगी, ये सवाल है। मंगलवार को टीएमसी में शामिल होने वाले की झड़ी से लग गई। पहले जेडीयू के पूर्व सांसद
पवन वर्मा ने टीएमसी का दामन थामा, फिर कांग्रेस के कीर्ति आजाद ने और उसके बाद हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने टीएमसी की सदस्यता ली। इन्हें पार्टी में शामिल करवाने खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची। इन नेताओं के जरिए टीएमसी बिहार और हरियाणा में भी अपने पांव पसारने की तैयारी में है। उन्होंने मुझे बहुत स्नेह और सम्मान से पार्टी में आमंत्रित किया और आगे उनसे जुड़ करके जो पार्टी की आगे की रणनीति होगी उसमें जो मेरा योगदान हो सकता है वो मैं दूंगा। इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि टीएमसी अब एक राष्ट्रीय स्तर पर उभरेगी। एक खिलाड़ी हूं, मेरा कोई जात नहीं, कोई मजहब नहीं। खेला तो अपनी टीम के लिए खेला और अब अगर देश के लिए राजनीति करूंगा तो दीदी के मार्गदर्शन में जो देश के अंदर लोग देश को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं, उस विभाजन को खत्म करने के लिए, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जितने भी लोग हमारे देश में हैं, उन सबों का किस तरीके से अच्छा आगे चलकर भला हो सकता है, उसमें सदैव मेरा प्रयास रहेगा। जैसे किसानों ने मिलकर के दिल्ली के चारों तरफ मोर्चाबंदी करी और सरकार को झुका दिया, उसी तरीके से अगर पूरा विपक्ष एक होकर के लड़ाई लड़ेगा तो निश्चित तौर पर 2024 का जो चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिलेगी और आने वाले 5 राज्यों के चुनाव से उसके नतीजे साफ देखने को मिलेंगे। बंगाल में तीसरी बार मिली शानदार जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। पार्टी 2024 के चुनाव से पहले अधिक से अधिक राज्यों में विस्तार की तैयारी कर रही है, लेकिन खास बात यह है कि टीएमसी में शामिल होने वाले अधिकतर नेता कांग्रेस के ही हैं। अभिजीत मुखर्जी, सुष्मिता देव, लुइजिनो फिलेरियो जैसे कांग्रेस नेता टीएमसी में पहले ही शामिल हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस की नाराजगी साफ दिख रही है। मोदी जी के साथ हमारे दीदी की एक नापाक गठजोड़ हो चुके हैं और दोनों की रूख में, तेवर में समानता हम दिख रहे हैं। मोदी चाहता है कि कांग्रेस मुक्त भारत, अभी दीदी भी चाहने लगी कि कांग्रेस मुक्त भारत। इन सब से बेपरवाह टीएमसी के हौसले बुलंद है। उसकी कोशिश अब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष का मुख्य चेहरा बनने की है। शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप लोगों ने इतना मेहनत से इतना दूर से आए हुए हैं और आप लोगों ने इतना अच्छा से डिसीजन लिया है, तो देश के लिए आज बीजेपी के हराने के लिए ये हमारा सबसे बड़ा फैसला है। तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी का दिल्ली का यह दूसरा दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशों के बीच बुधवार को खुद उनसे मिलने जा रही है। साफ दिख रहा है कि ममता की नजर 2024 पर है। बंगाल में उनकी जड़ें मजबूत है। अब वो इस कोशिश में है कि उनकी पार्टी का विस्तार राष्ट्रीय स्तर पर हो और ये सारे नए चेहरे इसी कोशिश का परिणाम है। नई दिल्ली में कैमरामैन अशोक महाले के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। बंगाल में उनके पैर जम चुके हैं और अब बंगाल के बाहर टीएमसी अपने पैर फैलाने और पैर जमाने की कोशिश में लगी हुई है। एक के बाद एक नेता उसमें शामिल हो रहे हैं। बड़ी खबर में इस वक्त इतना ही।